कभी किसी ऐसे विचारक के बारे में सोचा है जो ना सिर्फ धर्म और गुरुओं बल्कि खुद ज्ञान के आइडिया को ही चैलेंज कर दे? आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी इंसान जिद्दू कृष्णमूर्ति की दुनिया में उतर रहे हैं, जिन्होंने हर बनी बनाई धारणा पर सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए सीधे उनके सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे चौंकाने वाले विचार से ही शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य एक पथहीन भूमि है। एक मिनट, पथहीन भूमि, ये क्या बात हुई? ये सुनने में ही कितना अजीब है। मतलब अगर कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर कोई सत्य तक पहुंचेगा कैसे? ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है। इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल, और आपका यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। ये समझने के लिए कि कोई इंसान ऐसे क्रांतिकारी नतीजे पर पहुंच कैसे सकता है, हमें उनकी अविश्वसनीय जिंदगी की कहानी को देखना होगा। और ये कोई साधारण कहानी नहीं है। यकीन मानिए, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। देखिए, कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में हुआ था। और मजे की बात यह है कि स्कूल में उन्हें एक स्लो लर्नर माना जाता था। जरा सोचिए, एक लड़का जिसे उसके टीचर और परिवार वाले भी थोड़ा मंदबुद्धि समझते थे, वो अचानक 1909 में एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट का सेंटर बन जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक बड़े लीडर C.W. लेडबीटर ने उन्हें अड्यार के बीच पर खोज निकाला, और इसके फौरन बाद उनके लिए ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नाम का एक पूरा का पूरा संगठन खड़ा कर दिया गया, जिसका उन्हें हेड बना दिया गया। रुको, खोज निकाला मतलब क्या? वो कहीं खो गए थे जो मिल गए? और ये आभा मंडल या ऑरा देखकर किसी को वर्ल्ड टीचर चुन लेना, इसका असल में मतलब क्या है? जरा इसे ठीक से समझाइए। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी आखिर थी क्या? और ये ऑरा देखकर भविष्य बताने का क्या मतलब है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये मानना था कि समय समय पर दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए महान शिक्षक आते हैं, जिन्हें वो मास्टर्स कहते थे। लेडबीटर, जो खुद को एक ऐसा इंसान मानते थे जो दूसरों की आभा या एनर्जी फील्ड देख सकता है, उन्होंने दावा किया कि कृष्णमूर्ति के चारों ओर एक असाधारण आभा मंडल है जो इतना शुद्ध है कि वो अगले विश्व शिक्षक बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। इसके बाद तो सोसाइटी के प्रेसिडेंट एनी बेसेंट ने उन्हें और उनके भाई को कानूनी तौर पर गोद ले लिया और उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन और तौर तरीके सिखाने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। मतलब एक लड़के के लिए एक पूरा ग्लोबल संगठन और उसकी सारी मशीनरी लगा दी गई थी। तो जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ एक पूरी दुनिया उन्हें मसीहा बनाने की तैयारी कर रही थी, हजारों लोग उनकी पूजा कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने कृष्णमूर्ति के जीवन और उनके दर्शन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 1925 में उनके छोटे भाई नित्यानंद, जिन्हें वो प्यार से नित्या बुलाते थे और जो उनके सबसे करीबी दोस्त, उनके विश्वास पात्र थे, उनकी तपेदिक यानी टीबी से मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक भाई की मौत नहीं थी, ये एक पूरे वर्ल्ड व्यू की मौत थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बड़े बड़े नेताओं ने कृष्णमूर्ति को पूरा यकीन दिलाया था कि मास्टर्स नित्या की रक्षा करेंगे, क्योंकि विश्व शिक्षा के महान मिशन के लिए नित्या का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जब ऐसा नहीं हुआ और नित्या की मृत्यु हो गई, तो कृष्णमूर्ति का हर तरह की बाहरी सत्ता, हर गुरु, हर रक्षक, हर मास्टर से विश्वास पूरी तरह टूट गया। अच्छा, तो एक मिनट सोचिए, एक हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर ये त्रासदी नहीं हुई होती, मतलब अगर नित्या बच गए होते, तो क्या कृष्णमूर्ति वैसे ही विश्व शिक्षक बन जाते जैसा सबने सोचा था? क्या वो आज एक और आध्यात्मिक गुरु होते, जिनके लाखों फॉलोअर्स होते, आश्रम होते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब हाँ ही होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस व्यक्तिगत दुख की आग में तपकर जो इंसान निकला, वो बिल्कुल अलग था। और ये बदलाव दुनिया के सामने आया 1929 में, जब वो 3000 फॉलोअर्स के सामने खड़े हुए, उस नियति का सामना करने के लिए जो दूसरों ने उनके लिए तय की थी। सोचिए, 18 साल, पूरे 18 साल तक एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उन्हें विश्व शिक्षक के रूप में तैयार किया। उनके नाम पर प्रॉपर्टीज थी, फॉलोअर्स थे, सब कुछ सेट था। उन्हें बस सिंहासन पर बैठना था। लेकिन उन्होंने उस पूरे के पूरे ढांचे को ही गिराने का फैसला कर लिया। अरे धीरे धीरे चलिए वापस पथहीन भूमि पर आते हैं। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि आप बस खो गए हैं। अगर कोई रास्ता नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, तो कोई कहीं पहुंचेगा कैसे? इसका असल में मतलब क्या है? एक तय रास्ता और एक जीवित सत्य में क्या फर्क है? इसे जरा तोड़कर समझाइए। बिल्कुल,
कृष्णमूर्ति ने समझाया कि पारंपरिक धर्म या गुरु आपको एक नक्शा देते हैं। वे कहते हैं, ये 10 नियम मानो, ये प्रार्थना करो, इस गुरु को मानो और तुम सत्य तक पहुंच जाओगे। कृष्णमूर्ति ने कहा कि सत्य कोई स्थिर जगह नहीं है, जैसे कोई पहाड़ की चोटी जहां नक्शे से पहुंचा जा सके। सत्य तो एक बहती हुई नदी की तरह है, वो जीवित है, हर पल नया है। क्या आप एक बहती नदी तक किसी नक्शे से पहुंच सकते हैं? नहीं, आपको खुद नदी में उतरना होगा। इसीलिए उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया। उन्होंने कहा, मैं लोगों के लिए नए पिंजरे नहीं बनाना चाहता जो उनके दिमाग को आज़ाद करने की बजाय कैद कर लें। और अपनी ही सत्ता का ये इनकार उनके पूरे दर्शन का आधार बन गया। यहाँ से उन्होंने गुरु शिष्य के पूरे रिश्ते पर, किसी को फॉलो करने की पूरी धारणा पर ही एक मौलिक सवाल उठाया। उन्होंने किसी भी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करने के खिलाफ 3 मुख्य तर्क दिए। पहला है अनुकरण या नकल। 1 मिनट यहीं रुकिए। अनुकरण, ये कैसे गलत हो सकता है? क्या हम सब कुछ नकल करके ही नहीं सीखते? मुझे ये पहला पॉइंट ही ठीक से समझना है। उनका तर्क था कि जब आप किसी गुरु का अनुसरण करते हैं तो आप उनकी बातों, उनके व्यवहार, उनके पहनावे की नकल करने लगते हैं। आप वैसा ही सोचने की कोशिश करते हैं जैसा वो सोचते हैं। इससे आपका दिमाग मौलिक रूप से सोचने की बजाय सिर्फ दोहराने वाली एक मशीन बन जाता है, एक मैकेनिकल माइंड। और एक मैकेनिकल माइंड कभी भी उस सत्य को नहीं देख सकता जो हर पल नया और जिंदा है। लेकिन क्या हर तरह की सीख एक तरह की नकल नहीं है? जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो अपने बड़ों की नकल ही तो करता है। जब कोई गिटार बजाना चाहता है तो वो पहले महान गिटारिस्ट को कॉपी ही तो करता है। तो फिर लोग शुरुआत कैसे करें? क्या नकल करना हमेशा ही गलत है? कृष्णमूर्ति के हिसाब से सीखने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कृष्णमूर्ति यहाँ तकनीकी ज्ञान और मनोवैज्ञानिक जगत में फर्क करते थे। कार चलाना सीखने या संगीत सीखने के लिए नकल ठीक है, लेकिन खुद को समझने के लिए नहीं। और यहीं उनका दूसरा बिंदु आता है, सुरक्षा। वो कहते थे कि ज्यादातर लोग गुरु के पास सत्य की खोज में नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की खोज में जाते हैं। हम जिंदगी की अनिश्चितता से डरते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि क्या सही है और क्या गलत, ताकि हम गलती करने के डर से बच सकें। ये एक तरह का स्पिरिचुअल इंश्योरेंस खरीदने जैसा है। अच्छा, तो एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन के बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। शायद उसने किसी अपने को खो दिया है और वो पूरी तरह टूट चुका है। तो क्या उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेना गलत है जिसके पास ज्यादा अनुभव हो? क्या ये हमेशा डर से ही होता है या सच में मदद की जरूरत भी हो सकती है? कृष्णमूर्ति कहते थे कि ये मदद की जरूरत भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की ही मांग है। और यहीं से तीसरा और सबसे खतरनाक बिंदु आता है, सत्ता का भ्रष्टाचार। जब एक व्यक्ति अपनी सोचने की क्षमता, अपनी जिम्मेदारी किसी गुरु को सौंप देता है तो वो खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर कर लेता है। और दूसरी तरफ जिस गुरु को हजारों लोग पूछते हैं, जिसे भगवान की तरह देखा जाता है, उसका अहंकार बढ़ना लगभग तय है। इस तरह ये रिश्ता दोनों को ही भ्रष्ट कर देता है। सत्ता देने वाला भी अपनी स्वतंत्रता खोता है और सत्ता लेने वाला भी सत्य से दूर हो जाता है। उन्होंने इसका एक बहुत सटीक उदाहरण दिया था, मंत्र के बारे में। मान लीजिए कोई दुखी है और वो गुरु के पास जाता है। गुरु उसे एक मंत्र देकर कहता है कि इसे रोज जपो, शांति मिलेगी। ठीक है, तो वो व्यक्ति मंत्र जपना शुरू करता है। बार बार दिन में 100 बार एक ही शब्द दोहराने से क्या होता है? उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, उसकी चेतना थोड़ी धीमी पड़ जाती है, उसे एक तरह की शांति महसूस होती है। लेकिन असल समस्या यानी दुख का जो असली कारण है वो तो वहीं का वहीं है। उसे बस मंत्र की एक मोटी चादर से ढक दिया गया है। ये तो पलायन हुआ, समाधान नहीं। लेकिन क्या ऐसी तकनीकों का कोई स्थान नहीं हो सकता? शायद अस्थायी मदद के लिए ही सही, एक बैंडेज की तरह। कृष्णमूर्ति के अनुसार नहीं, क्योंकि ये बैंडेज आपको घाव को देखने और समझने से ही रोक देता है। लेकिन उनकी आलोचना सिर्फ बाहरी गुरुओं तक ही सीमित नहीं थी। वे इससे भी एक कदम आगे गए और हमारे अपने मन के भीतर की सबसे बड़ी सत्ता पर सवाल उठाया, यानी हमारे अपने ज्ञान और अनुभवों की सत्ता पर। उन्होंने ज्ञान को 2 हिस्सों में बांटा। पहला है तकनीकी ज्ञान, जैसे भाषा, विज्ञान, कोई भी हुनर। ये दुनिया में काम करने के लिए जरूरी है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। दूसरा है मनोवैज्ञानिक ज्ञान, हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारे विश्वास, हमारी चोटें, हमारी खुशियां, ये सब जो हमारे दिमाग में इकट्ठा हो गया है। 1 मिनट, यहाँ मुझे रोकिए। तो किसी पिछले रिश्ते में मुझे जो चोट लगी थी, उसकी याद एक बाधा है? ये कैसे हो सकता है? वो तो एक जरूरी सबक है ताकि मैं भविष्य में वही गलती न दोहराऊं। ये बाधा कैसे हुई? बहुत अच्छा सवाल।
कृष्णमूर्ति के अनुसार वो सबक नहीं बल्कि एक फिल्टर बन जाता है जो आपको वर्तमान को ताजगी से देखने से रोकता है। उन्होंने एक सुंदर उपमा दी थी। वो कहते थे, जिस क्षण आप एक फूल को गुलाब कहते हैं, आप उस असली फूल को देखना बंद कर देते हैं। अब आप उस फूल को नहीं देख रहे हैं, आप गुलाब शब्द और उससे जुड़ी अपनी पुरानी यादों, ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से उसे देख रहे हैं। आपने उस फूल के साथ सीधा ताज़ा संपर्क खो दिया है। ठीक इसी तरह जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके पिछले रिश्ते की चोट जो था एक फिल्टर की तरह काम करती है और आप उस नए व्यक्ति को वैसे नहीं देख पाते जैसा वो अभी है। आप उसे अपने अतीत के चश्मे से, अपने डर और अपनी उम्मीदों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए जो है उसकी सच्चाई को देखने के लिए मन को ज्ञात से यानी जो था उससे मुक्त होना जरूरी है। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार असली स्वतंत्रता ज्ञात से मुक्ति में है। ये एक बहुत गहरा विचार है। अब जानते हैं, ये हमें इस दस्तावेज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। हम शुरू करने वाले हैं उनकी एक सबसे खास और सच कहूं तो शायद सबसे मुश्किल अवधारणा से, जिसे वो कहते हैं विकल्पहीन सजगता। और इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही उनके पूरे फलसफे की नींव है और ये हमारे ध्यान या मेडिटेशन के जो परंपरागत तरीके हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। कृष्णमूर्ति यहाँ मन की दो बिल्कुल अलग अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। पहली है एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। सोचिए, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है? वो अपना पूरा जोर लगा देता है बाकी हर चीज को बाहर निकालने में। बाहर का शोर, मन में आ रहे दूसरे ख्याल, सब कुछ। ये एक बहिष्करण की क्रिया है, मतलब चीजों को एक्सक्लूड करना। और इसमें, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष लगता है। एक मिनट यहीं रुकिए। आप कह रहे हैं कि सजगता एक समावेशन की क्रिया है, मतलब सब कुछ शामिल है और वो भी प्रयास रहित। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग तो एक सेकंड में 100 अलग अलग जगह भागता है। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं तो बस ख्यालों में ही खोया रहूंगा। सब कुछ शामिल करना, ये तो दिमाग में एक तरह की अराजकता को दावत देने जैसा हुआ। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर असल में इसका मतलब क्या है? और आपका सवाल बिल्कुल पते की बात है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां भी प्रयास है उसका मतलब ही है कि मन में कोई लड़ाई चल रही है। सजगता में कोई लड़ाई नहीं है। और इसका जवाब वो एक बहुत ही आसान से उदाहरण से देते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, तो विकल्पहीन सजगता का मतलब है कि आप बस देखें, अपने आसपास की हर चीज को देखें। पेड़, सड़क पर पड़ा कचरा, लोगों के चेहरे, आसमान का रंग, सब कुछ। लेकिन देखें बिना कोई लेबल लगाए, बिना ये कहे कि अरे ये पेड़ कितना सुंदर है, ये कचरा कितना गंदा है, या देखो ये आदमी कितना दुखी लग रहा है। बस देखना, कोई फिल्टर नहीं, कोई जजमेंट नहीं। लेकिन बिना निर्णय के देखना, क्या ये इंसानी तौर पर मुमकिन भी है? हमारा दिमाग तो एक लेबलिंग मशीन की तरह है। ये तो हमारे डीएनए में है कि हम चीज़ों को अच्छा, बुरा, सुरक्षित, खतरनाक इन श्रेणियों में बांटें। तो क्या कृष्णमूर्ति हमें हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाने को कह रहे हैं? ये तो अपने स्वभाव से लड़ने जैसा हो गया, और लड़ने में तो फिर से प्रयास आ गया। तो क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? और आपने जो ये विरोधाभास की बात की ना, आपका यही सवाल हमें सीधे अगले बहुत ही जरूरी विषय पर ले आता है। क्योंकि ये जो जजमेंट्स हैं, ये जो लेबल हम लगाते हैं, ये आते कहाँ से हैं? ये हमारे अतीत से आते हैं, हमारे पुराने अनुभवों से। इसीलिए इस पल में पूरी तरह सजग होना तब तक अधूरा है जब तक हम ये न समझें कि हमारा अतीत, जिसे कृष्णमूर्ति ज्ञात यानी द नोन कहते हैं, वो हमारी हर सोच, हर नजरिए को कैसे बनाता है और कैसे कंट्रोल करता है। मेजबाने, कृष्णमूर्ति हमारे मन की तुलना एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से करते हैं। सोचिए, जन्म से लेकर आज तक इसमें कितना डेटा भरा गया है। आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं या मुसलमान या ईसाई, आपको सिखाया गया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, आपके अपने अच्छे बुरे तजुर्बे, सब कुछ। ये जो पूरा डेटाबेस है, इसी को वो संस्कार या कंडीशनिंग कहते हैं। और हमारे ज्यादातर रिएक्शंस, हमारे ज्यादातर विचार इसी प्रोग्रामिंग का नतीजा होते हैं। ठीक है, ये बात मैं समझ गया, लेकिन ये संस्कार, ये कंडीशनिंग ही तो है जो मुझे मैं बनाती है। मेरे अनुभव, मेरी परवरिश, मेरा कल्चर, यही तो मेरी पहचान है। तो अगर इससे मुक्ति पानी है तो इसका मतलब तो अपनी पहचान को ही मिटा देना हुआ। तो फिर पीछे बचेगा क्या? क्या वो चाहते हैं कि हमें खाली स्लेट बन जाए? इससे तो इंसान एक रोबोट जैसा हो जाएगा जिसमें कोई पर्सनालिटी ही नहीं।
नहीं, वो पहचान मिटाने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ये देखो कि कैसे वही पहचान एक जेल बन जाती है। जब हम पूरी तरह से अपनी यादों के सहारे जीते हैं तो हम हर नई चीज को पुराने चश्मे से ही देखते हैं। ये जो स्लाइड पर लिखा है ये इसका सबसे सटीक उदाहरण है। मान लीजिए कल ऑफिस में आपके किसी साथी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बुरा लग गया। आज जब आप उससे मिल रहे हैं तो आप असल में उस इंसान से नहीं मिल रहे हैं, आप कल के अपमान की याद से मिल रहे हैं। आपका मन उस याद से भरा हुआ है, इसलिए वो ताज़ा नहीं, वो बासी हो चुका है। बासे मन ये शब्द बहुत ताकतवर है। अच्छा, तो इसका रोजमर्रा के रिश्तों पर क्या असर होता है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी पत्नी या अपने दोस्त को कभी भी एक नई नज़र से नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे मन में हमेशा हमारी पुरानी लड़ाइयों और अच्छी यादों का बोझ रहेगा? इस बासीपन के असली नतीजे क्या होते? बिल्कुल, नतीजा ये होता है कि रिश्ते बोझ बन जाते हैं, उनमें कोई ताजगी नहीं रहती। और इसी से बचने के लिए कृष्णमूर्ति एक बहुत ही क्रांतिकारी अभ्यास बताते हैं, जिसे वो कहते हैं रोजाना मरना। चलिए इसके हर कदम को धीरे धीरे समझते हैं। पहला कदम है देखें। मतलब दिन में जब भी कोई मजबूत अनुभव हो, किसी से झगड़ा हो जाए या कोई आपकी बहुत तारीफ कर दे, तो उस घटना के खत्म होने पर बस कुछ पल के लिए उसके साथ बैठें और उसे पूरी तरह से देखें। देखें कि आपके मन और शरीर पर उसका क्या असर हुआ। दूसरा कदम है छोड़ें। देखने के बाद उस अनुभव को मानसिक रूप से जाने दें। जैसे दिन के आखिर में आप काम की फाइलें बंद कर देते हैं। रुकिए रुकिए, ये दूसरा कदम, ये तो नामुमकिन लगता है। कोई अपने गहरे अपमान या बहुत बड़ी खुशी को बस छोड़ कैसे सकता है? ये इमोशंस तो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। ये तो भावनाओं को दबाने जैसा हुआ, जो मनोवैज्ञानिक तौर पर और भी ज्यादा खतरनाक है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है या ये बस एक खूबसूरत ख्याल है? ये दबाना नहीं है, ये समझना है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह देख लेते हैं तो उसे पकड़ने की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। अब तीसरे कदम पर आते हैं, तटस्थता। इसका मतलब है कि ना तो तारीफ को अपने अहंकार का खाना बनने दें और ना ही अपमान को अपनी आत्मा में जहर की तरह घुलने दें। दोनों को आते जाते देखें, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। और चौथा कदम, पुनर्जन्म। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आप हर सुबह एक नए ताजे मन के साथ जागेंगे, जिस पर कल के सुख दुख का कोई बोझ नहीं होगा। ये सुनने में किसी कवि की कल्पना जैसा लगता है, बहुत खूबसूरत, लेकिन हकीकत से परे। ये तो ऐसा है जैसे हर रात अपने दिमाग को फॉर्मेट कर देना। मैं मानता हूं कि बोझ लेकर जीना गलत है, लेकिन ये रोजाना मरने का आइडिया इंसानी फितरत के इतना खिलाफ है कि मुझे नहीं लगता कोई इसे सच में कर सकता है। शायद मुश्किल है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि नामुमकिन नहीं। और अतीत को पकड़े रहने की ये आदत ही हमें हमारे अगले सबसे बड़े मुद्दे पर लाती है, डर यानी भय। उनके मुताबिक हमारा लगभग सारा मनोवैज्ञानिक डर इसी से पैदा होता है कि हम अतीत की यादों को भविष्य पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या डर हमारी जिंदगी का एक जरूरी और अनिवार्य हिस्सा है, या इससे पूरी तरह से आजाद होना मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। डर तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अगर हमारे पुरखों को शेरों से डर नहीं लगता तो हम आज यहाँ होते ही नहीं। डर हमें खतरों से बचाता है। बिना डर के जीने की कल्पना करना ही बेवकूफ़ी है। और यहीं पर कृष्णमूर्ति एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। देखिए, एक होता है जैविक आत्मसंरक्षण। आप सड़क पार कर रहे हैं और एक तेज रफ्तार कार आती है, आप फौरन पीछे कूद जाते हैं। ये डर नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। ये वर्तमान पल में एक सहज रिएक्शन है। लेकिन दूसरा है मनोवैज्ञानिक डर। ये हमेशा समय से जुड़ा होता है। आप अपने ऑफिस में आराम से बैठे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, क्या होगा अगर अगले महीने मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, या क्या होगा अगर मैं बूढ़ा हो गया और अकेला रह गया। ये डर विचार से पैदा होता है। ठीक है, मैं जैविक और मनोवैज्ञानिक डर का फर्क समझ गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये प्रक्रिया होती कैसे है? विचार, जो कि दिमाग में सिर्फ एक तरंग है, वो एक असली शारीरिक एहसास यानी डर में कैसे बदल जाता है? मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्रिया ऐसे काम करती है। पहले विचार आता है, मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है, इससे मुझे सुरक्षा मिलती है। ये एक सुखद विचार है। फिर अगला विचार आता है, अगर ये नौकरी चली गई तो? ये विचार अतीत के अनुभव, जैसे लोगों को नौकरी खोते हुए देखना और भविष्य की कल्पना को मिलाता है। इस कल्पना से मन में एक तस्वीर बनती है, बेघर होना, बिल न चुका पाना, और उस तस्वीर पर हमारा शरीर रिएक्ट करता है, जिससे डर का एहसास पैदा होता है। तो डर असली घटना से नहीं, बल्कि विचार से बनी तस्वीर से पैदा हुआ।
और यहीं पर कृष्णमूर्ति का ये सूत्र लागू होता है, जहां सुख की खोज है वहां भय की छाया अनिवार्य है। ये तो बहुत ही निराशावादी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें खुशी नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने परिवार के साथ खुश हूं तो क्या मुझे लगातार उनको खोने का डर सताएगा? किसी अच्छी चीज को एंजॉय करना डर की वजह कैसे बन सकता है? ये तो जिंदगी की हर खुशी को जहरीला बना देगा। मेजबान ए, कृष्णमूर्ति ये नहीं कह रहे कि सुख का अनुभव न करे। वो कह रहे हैं कि ये देखो कि कैसे हमारा मन सुख को पकड़ना चाहता है, उसे परमानेंट बनाना चाहता है। जिस पल आप कहते हैं मैं इस खुशी को कभी खोना नहीं चाहता, ठीक उसी पल डर पैदा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है। और ये सुख, दुख, पकड़ना, खोने का डर हमें हमारे सबसे जटिल विषय पर लाता है, प्रेम। कृष्णमूर्ति के मुताबिक जिसे हम आम तौर पर प्रेम कहते हैं, वो अक्सर डर, निर्भरता और सुख की खोज का एक मिला-जुला रूप होता है। मेजबान ए, कृष्णमूर्ति प्रेम को सीधे सीधे परिभाषित करने की कोशिश नहीं करते, वो नेति का तरीका अपनाते हैं, यानी ये बताकर कि प्रेम क्या नहीं है, ताकि जो बचे वो शायद प्रेम हो। चलिए इस लिस्ट के हर पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। पहला है आसक्ति, यानी अटैचमेंट। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता जैसी भावना प्रेम नहीं है। यहीं रोकिए। ये पहला पॉइंट ही मुझे पूरी तरह से गलत लगता है। अगर मैं किसी से गहराई से प्यार करता हूं तो उससे लगाव होना, उसकी कमी महसूस होना, ये तो प्यार का सबूत है। ये तो इंसान होने का हिस्सा है। अगर कोई अटैचमेंट ही नहीं है तो फिर रिश्ते में बचता क्या है? वो तो दो अजनबियों जैसा हो जाएगा। क्या वो कह रहे हैं कि प्यार में कोई भावना नहीं होनी चाहिए? वो भावनाहीन होने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आसक्ति अक्सर हमारे अकेलेपन और असुरक्षा से पैदा होती है। हम दूसरे इंसान का इस्तेमाल अपने भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए करते हैं, और जब कोई हमारी ज़रूरत बन जाता है तो हमें उसे खोने का डर सताने लगता है, और यहीं से ईर्ष्या, कब्जा करने और कंट्रोल करने की भावनाएं आती हैं। कृष्णमूर्ति के लिए सच्चा प्रेम आज़ाद करता है, बांधता नहीं है, और ये बंधन इसलिए बनता है क्योंकि हम असल में उस इंसान से रिश्ता नहीं रखते, बल्कि अपने मन में बनी उसकी छवि से रिश्ता रखते हैं। जैसा ये स्लाइड दिखा रही है, आपके और दूसरे इंसान के बीच हमेशा उसकी एक छवि खड़ी होती है जो आपने अपने अनुभवों से बनाई है। छवियां, ठीक है, ये एक दिलचस्प आइडिया है, लेकिन इसका कोई ठोस रोजमर्रा का उदाहरण दीजिए। ये छवियां एक शादीशुदा जोड़े के बीच असल में झगड़ा कैसे पैदा करती? बिल्कुल। मान लीजिए एक पत्नी ने अपने पति की एक छवि बना रखी है कि वो कभी मेरी बात नहीं सुनता, और पति ने पत्नी की छवि बना रखी है कि वो हमेशा शिकायत करती हैं। अब जब वो बात करने बैठते हैं तो दो जिंदा इंसान बात नहीं कर रहे होते। कभी न सुनने वाले पति की छवि और हमेशा शिकायत करने वाली पत्नी की छवि आपस में टकरा रही होती हैं। पति कुछ कहना शुरू करता है और पत्नी अपनी छवि की वजह से पहले ही मान लेती है कि वो नहीं सुनेगा, और बस इसी से बातचीत खत्म हो जाती है और झगड़ा शुरू होता है। और ये सभी विषय, डर, प्रेम, रिश्ते, हमें सीधे कृष्णमूर्ति के शिक्षा के दर्शन तक ले जाते हैं, जिसका मकसद सिर्फ जानकारी से भरा दिमाग नहीं, बल्कि एक नया, मुकम्मल इंसान बनाना है। मेजबान ए, शिक्षा में भी वो एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं, बौद्धिकता, इंटेलेक्ट और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस के बीच। बौद्धिकता आपकी लॉजिकल क्षमता है, जानकारी को याद रखने और उसका विश्लेषण करने की ताकत। आज का पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी पर टिका है। एक सुपर कंप्यूटर बहुत बौद्धिक हो सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता कृष्णमूर्ति के लिए जो है उसे बिना किसी मिलावट के सीधे देखने की क्षमता है, और ये करुणा से अलग नहीं हो सकती। तो आपके कहने का मतलब है कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जिसके पास बहुत ज्ञान और लॉजिकल क्षमता है, वो कृष्णमूर्ति के हिसाब से बुद्धिमान नहीं हो सकता? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यही उनका सबसे क्रांतिकारी विचार है। अगर वो वैज्ञानिक अपने ज्ञान का इस्तेमाल तबाही के हथियार बनाने में करता है, या अगर उसमें अपने साथी इंसानों के लिए करुणा नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा बौद्धिक हो सकता है, लेकिन कृष्णमूर्ति उसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे। बुद्धिमत्ता पूरे जीवन को एक साथ देखती है, टुकड़ों में नहीं। और इसी फलसफे को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने दुनिया भर में स्कूल खोले। इन स्कूलों में कुछ बहुत ही अनोखी चीजें होती हैं। पहला, छात्रों के बीच कोई कंपटीशन, रैंकिंग या तुलना नहीं होती। दूसरा, हर दिन एक समय होता है जिसे अस्ताचल कहते हैं, जब बच्चे और टीचर बस चुपचाप प्रकृति के साथ बैठते हैं, बिना किसी निर्देश के। और तीसरा, टीचर को कोई परम अधिकारी नहीं, बल्कि एक साथी सीखने वाला माना जाता है, जो बच्चों के साथ मिलकर सीख रहा है। एक मिनट, प्रतिस्पर्धा का अभाव, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पूरी तरह से कंपटीशन पर चलती है, नौकरियों के लिए, प्रमोशन के लिए, हर चीज के लिए। अगर आप बच्चों को स्कूल में कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो क्या आप उन्हें असली दुनिया के लिए कमजोर और असहाय नहीं बना रहे? ये तो उन्हें एक प्रोटेक्टेड बबल में रखने जैसा है।
मेजबान एक तर्क इसके ठीक उल्टा था। वो कहते थे कि कंपटीशन डर पैदा करता है, फेल होने का डर, दूसरे से पीछे रह जाने का डर, और जहां डर है वहां सच्ची बुद्धिमत्ता विकसित नहीं हो सकती। उनका मानना था कि जब कोई बच्चा बिना किसी डर या इनाम के लालच के सीखता है तो उसमें सीखने का एक कुदरती प्रेम पैदा होता है। ऐसा मन किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए ज्यादा लचीला और क्रिएटिव होता है। और ये सारी अवधारणाएं, सजगता, डर से मुक्ति, प्रेम, शिक्षा, हमें उनके दर्शन के शिखर पर ले आती हैं, ध्यान और मौन। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हम किसी तकनीक के बारे में सोचते हैं, सांस पर ध्यान देना, कोई मंत्र जपना। कृष्णमूर्ति इन सब को खारिज कर देते हैं। उनके लिए ध्यान कोई प्रैक्टिस नहीं है जो आप दिन में 20 मिनट के लिए करते हैं। जैसा कि ये उद्धरण कहता है, ध्यान मन के सारे शोर का अंत है। ये एक ऐसी अवस्था है जो तब अपने आप घटित होती है जब आपका मन सजगता, प्रेम और बुद्धिमत्ता से भरा जीवन जीते हुए शांत हो जाता है। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि उस यात्रा का एक स्वाभाविक नतीजा है। तो आखिर में हम कृष्णमूर्ति की मुख्य शिक्षाओं को इस सारांश स्लाइड में देख सकते हैं। सत्य एक पथहीन भूमि है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई संगठन आपको वहां नहीं ले जा सकता। आपको अपनी रोशनी खुद बनना होगा। दृष्टा ही दृश्य है। आप अपने गुस्से से अलग नहीं हैं, आप ही गुस्सा है। और शायद सबसे जरूरी, आप ही दुनिया है। दुनिया में जो हिंसा, लालच और बंटवारा है, वो हमारे अंदर की हिंसा, लालच और बंटवारे का ही आईना है। दुनिया को बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। वाह, ठीक है। तो अगर मैं आज की पूरी चर्चा को देखूं इस 2 भाग की श्रृंखला में, जो ब्रेक से पहले और बाद में हुई, तो मुख्य बात यह है कि ये पूरी यात्रा एक बहुत ही आसान लेकिन मुश्किल काम से शुरू होती है। बस बिना जजमेंट के देखना, जिसे उन्होंने विकल्पहीन सजगता कहा। फिर हमने समझा कि कैसे हमारा अतीत, हमारे संस्कार हमें एक अनदेखे पिंजरे में बंद रखते हैं, और इसी पिंजरे से मनोवैज्ञानिक डर पैदा होता है, भविष्य का डर। यही डर और अतीत की यादें हमारे सबसे कीमती रिश्ते यानी प्रेम को भी बिगाड़ देती हैं, क्योंकि हम असल इंसानों से नहीं बल्कि अपने मन में बनी उनकी छवियों से प्यार और नफरत करते हैं। और अंत में कृष्णमूर्ति हमें कोई जवाब, कोई तसल्ली या कोई नया विश्वास नहीं देते। वो बस हमारे हाथ में एक आईना थमा देते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया की सारी समस्याओं का स्रोत और समाधान दोनों तुम्हारे अंदर है। समाधान किसी गुरु को फॉलो करने में नहीं, बल्कि खुद को, अपनी सोच को, अपने डर को पूरी ईमानदारी से देखने के इस सबसे मुश्किल काम में। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। उनका पूरा फलसफा एक आईना है जो कोई निर्देश नहीं देता, सिर्फ दिखाता है। और इसीलिए कृष्णमूर्ति हमें किसी अंतिम सत्य के साथ नहीं, बल्कि एक शुरुआती सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जिसे हम इस आखिरी स्लाइड पर देख सकते हैं। क्या बदलेगा यदि आप दुनिया को और खुद को अपने अतीत के फिल्टर के बिना देखें, बस एक पल के लिए? इस एक सवाल के साथ हम कृष्णमूर्ति पर अपनी ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं।